That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। देश में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर बहस पहले से ही तेज थी। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन नई जिम्मेदारी संभालते ही वो एक नए राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। संसद के बाहर राहुल गांधी ने भी उन्हें निशाने पर लेते हुए कहा कि देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो बलात्कारियों का बचाव करता है। दूसरी ओर प्रहलाद जोशी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे गलत और भ्रामक बताया, माफी की मांग की और कहा कि बिना प्रमाण ऐसे आरोप लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं। तो सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि क्या पुराने बयानों की राजनीतिक व्याख्या किसी मंत्री की नई भूमिका पर असर डाल सकती है, और संसद में आरोप लगाने की भी क्या कुछ संवैधानिक और संसदीय सीमाएं होती हैं। यही आज की चर्चा का विषय है। ये विवाद एक पुराने बयान से जुड़ा है। अगस्त 2022 में बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि यदि सरकार ने कानून के तहत फैसला लिया है तो उन्हें उसमें कुछ गलत नहीं दिखता। उन्होंने ये भी कहा था कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले दोषियों की रिहाई का कानूनी प्रावधान होता है। बाद में जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया और दोषियों की रिहाई को अवैध ठहराया। अब विपक्ष इसी पुराने बयान का हवाला देते हुए कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाना महिलाओं और छात्राओं के प्रति गलत संदेश देता है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि प्रधानमंत्री के पास कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कार के दोषियों के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। लोकसभा के भीतर प्रियंका गांधी ने भी यही मुद्दा उठाया। उन्होंने छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए नए शिक्षा मंत्री पर भी वही आरोप दोहराए। उनके बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताया और कार्रवाई से हटाने की मांग की। प्रहलाद जोशी ने भी तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि यदि किसी मंत्री पर आरोप लगाया जाता है तो लोकसभा के नियमों के तहत पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। उन्होंने नियम 353 का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और इसलिए ऐसे आरोप संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने इन टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने और माफी की मांग भी की। यहीं से बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा राजनीतिक है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या किसी मंत्री के पुराने सार्वजनिक बयान और उसकी वर्तमान भूमिका का आकलन करने का आधार बन सकते हैं। उसका कहना है कि शिक्षा मंत्रालय केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि नैतिक नेतृत्व का भी पद है। इसलिए वहां बैठे व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों और बयानों पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरा हिस्सा संसदीय और कानूनी है। सरकार का कहना है कि किसी पुराने बयान की राजनीतिक व्याख्या करके किसी मंत्री पर गंभीर व्यक्तिगत आरोप लगाना उचित नहीं है। यदि आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार तथ्यों और प्रमाणों के साथ रखा जाना चाहिए। संसद में व्यक्तिगत आरोपों को लेकर स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं, जिनका पालन सभी सदस्यों के लिए समान रूप से आवश्यक है। दरअसल लोकतंत्र में राजनीतिक आलोचना पूरी तरह वैध है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि आलोचना और आरोप दोनों तथ्य आधारित हों। इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। जिस समय बहस चल रही थी उसी समय संसद में पेपर लीक रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हो रही है। यानी शिक्षा मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना है। ऐसे में राजनीतिक विवाद स्वाभाविक रूप से उस मूल एजेंडे से ध्यान भी भटका सकते हैं जो इस समय लाखों छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्री का पद केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं होता, वो करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के विश्वास से भी जुड़ा होता है। इसलिए इस पद पर बैठा हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक सार्वजनिक जांच और राजनीतिक आलोचना का सामना करता है। वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी भी ये सुनिश्चित करने की होती है कि उसके आरोप तथ्यात्मक रूप से मजबूत हों, ताकि लोकतांत्रिक बहस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या शिक्षा मंत्री अपने काम और फैसलों के जरिए इस बहस का जवाब देते हैं, क्योंकि अंततः किसी भी शिक्षा मंत्री की सबसे बड़ी पहचान उसके भाषण नहीं बल्कि वो शिक्षा व्यवस्था होती है जिसे वो देश के लिए छोड़ कर जाता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।